दोस्तों, इन दिनों आप फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हो रहे जंग के बारे में जरूर जानते होंगे। जिस जंग में अब तक हजारों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं, वहीं कई हजार की तादाद में लोग घायल हुए हैं। पर दोस्तों, जब भी आप फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल के इस जंग के बारे में सुनते हैं तो आपके भी मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि आखिर इजराइल देश में मौजूद इन यहूदियों का इतिहास क्या है, जबकि इजराइल देश तो 1948 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद वजूद में आया है। उससे पहले यहूदी कहाँ और किस हालत में मौजूद थे। साथ ही यहूदियों के बारे में सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर यहूदियों से सबसे ज्यादा नफरत किया करता था, बल्कि उसने 60 लाख से भी अधिक यहूदियों को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत दी थी। एडोल्फ हिटलर का मानना था कि वह इस दुनिया से पूरी तरह यहूदियों का सफाया ही कर देगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यहूदियों का इतिहास बहुत पुराना है। दुनिया के 4 इब्राहिम धर्मों में से यहूदी भी शामिल है, जो एक खुदा और नबियों को मानता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर नहीं मानते हैं। आज से लगभग 2000 ईसा पूर्व पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्हें यहूदी अब्राहम के नाम से जानते हैं, उन्होंने ही इस मजहब की बुनियाद रखी थी। और नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के इस कौम को मिस्र के फिरौन के तमाम जुल्मों सितम से उनकी हिफाजत की थी। लेकिन यहूदी एक झूठी और मक्कार कौम है। मूसा अलैहिस्सलाम के तमाम समझाने और सही रास्ता दिखाने के बाद भी यहूदी अपने हरकतों से बाज न आते और वो तमाम गलतियों पे गलतियां करते और बछड़े की पूजा करते। अल्लाह ताला ने यहूदियों की इस कौम पर कई बार कहर नाजिल किया, लेकिन ये मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से बच जाते। यहूदी दाऊद अलैहिस्सलाम को डेविड के नाम से जानते हैं और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को सोलोमन, जिन्होंने यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद की बुनियाद रखी, जिसे यहूदी तब से लेकर अब तक पाक और पवित्र मानते हैं। अब दोस्तों, बात करें 20वीं शताब्दी की, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी की हार हुई। बल्कि जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वार का भी वजह बनाया गया और जर्मनी को एक भारी रकम चुकानी पड़ी, जिससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पूरी तरह से बिगड़ गई। बल्कि वहाँ की करेंसी वैल्यू भी गिर गई, जिसकी वजह से जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों को इसका जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि हिटलर का मानना था कि यहूदी एक गद्दार कौम है जिसने अपने ही मुल्क जर्मनी के साथ धोखाधड़ी की है, जिसकी वजह से जर्मनी की हार हुई है। इसलिए हिटलर ने जर्मनी के लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू किया। हिटलर का मानना था कि यहूदी अपने एक सीक्रेट मिशन पर है, जो एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हिटलर की विचारधारा पूरे जर्मनी में फैलने लगी और नाजी पार्टी और उसके समर्थकों ने कत्ले-आम मचाना शुरू कर दिया। राष्ट्रवाद की भावना को हथियार बनाकर हिटलर ने यहूदियों का सफाया शुरू किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खुलेआम ये नरसंहार हुआ। 1941 से लेकर 1945 तक यहूदियों को ट्रेनों में भर कर लाया गया और सैकड़ों लोगों को एक साथ मार दिया जाता था। उन्हें कंसंट्रेशन कैंपों में रखा जाता और उसके बाद एक गैस चेंबर में डालकर मार दिया जाता था। इस दौरान कुल 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई। हिटलर ने बचे हुए कुछ यहूदियों को छोड़ दिया, जिसके बाद 1948 में एक नए देश इजराइल देश वजूद में आया। अब आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आखिर हिटलर ने क्यों कुछ यहूदियों को नहीं मारा था, ताकि आप सोच सकें कि आखिर क्यों हिटलर इस दुनिया से यहूदियों का सफाया कर देना चाहता था। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब